वेदव्यास एक अलौकिक शक्ति संपन्न महापुरुष थे। इनके पिता का नाम महर्षि पराशर और माता का नाम सत्यवती था। इनका जन्म एक द्वीप के अंदर हुआ था और वर्ण श्याम था, इसलिए इनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भी है। वेदों का विस्तार करने के कारण ये वेदव्यास तथा बद्रीवन में निवास करने कारण बादरायण भी कहे जाते हैं। महर्षि वेदव्यास के आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए जानते हैं आगे। इन्होंने वेदों के विस्तार के साथ विश्व के सबसे बड़े काव्य ग्रंथ महाभारत, 18 महापुराणों तथा ब्रह्मसूत्र का भी प्रणयन किया। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि भगवान ने स्वयं व्यास के रूप में अवतार लेकर वेदों का विस्तार किया। अतः व्यास जी की गणना भगवान के 24 अवतारों में की जाती है। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी है। भारतीय वाङ्मय एवं हिंदू संस्कृति व्यास जी की ऋणी है। संसार में जब तक हिंदू जाति एवं भारतीय संस्कृति जीवित है तब तक वेदव्यास जी का नाम अमर रहेगा। महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं, बल्कि वह उन घटनाओं के भी साक्षी रहे हैं जो घटित हुई हैं। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि के बाद व्यास ही सर्वश्रेष्ठ कवि हुए हैं। इनके लिखे काव्य आर्ष काव्य के नाम से विख्यात हैं। व्यास जी का उद्देश्य महाभारत लिखकर युद्ध का वर्णन करना नहीं, बल्कि इस भौतिक जीवन की निसारता को दिखाना है। उनका कथन है कि भले ही कोई पुरुष वेदांत तथा उपनिषदों को जान ले, लेकिन वह कभी विचक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि यह महाभारत एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा कामशास्त्र है। त्रिकालदर्शी महर्षि वेदव्यास जी। महर्षि व्यास त्रिकालदर्शी थे। इन सभी बातों से यह पता चलता है। जब पांडव एक चक्रा नगरी में निवास कर रहे थे, तब व्यास जी उनसे मिलने आए। उन्होंने पांडवों को द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाकर कहा कि यह कन्या विधाता के द्वारा तुम ही लोगों के लिए बनाई गई है। अतः तुम लोगों को द्रौपदी स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए अब पांचाल नगरी की ओर जाना चाहिए। महाराज द्रुपद को भी इन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म की बात बताकर उन्हें द्रौपदी का पांचों पांडवों से विवाह करने की प्रेरणा दी थी। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर वेदव्यास जी अपने शिष्यों के साथ इंद्रप्रस्थ पधारे। वहां इन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि आज से 13 वर्ष बाद क्षत्रियों का महासंहार होगा, उसमें दुर्योधन के विनाश में तुम ही निमित्त बनोगे। पांडवों के वनवास काल में भी जब दुर्योधन दुःशासन तथा शकुनी की सलाह से उन्हें मार डालने की योजना बना रहा था, तब महर्षि व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे जान लिया। इन्होंने तत्काल पहुंचकर कौरवों को इस दुष्कृत्य से निवृत्त किया। इन्होंने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा, तुमने जुए में पांडवों का सर्वस्व छीनकर और उन्हें वन भेजकर अच्छा नहीं किया। दुरात्मा दुर्योधन पांडवों को मार डालना चाहता है। तुम अपने लाडले बेटे को इस काम से रोको, अन्यथा इसे पांडवों के हाथ से मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। भगवान वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे युद्ध दर्शन के साथ उनमें भगवान के विश्वरूप एवं दिव्य चतुर्भुज रूप के दर्शन की भी योग्यता आ गई। उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निःसृत श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण किया, जिसे युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं सुन पाया था। एक बार जब धृतराष्ट्र वन में रहते थे, तब महाराज युधिष्ठिर अपने परिवार सहित उनसे मिलने गए। वेदव्यास जी भी वहां आए। धृतराष्ट्र ने उनसे जानना चाहा कि महाभारत के युद्ध में मारे गए वीरों की क्या गति हुई। उन्होंने व्यास जी से एक बार अपने मरे हुए संबंधियों का दर्शन कराने की प्रार्थना की।
धृतराष्ट्र के प्रार्थना करने पर वेदव्यास जी ने अपनी अलौकिक शक्ति के प्रभाव से गंगा जी में खड़े होकर युद्ध में मरे हुए वीरों का आवाहन किया और युधिष्ठिर, कुंती तथा धृतराष्ट्र के सभी संबंधियों का दर्शन कराया। वैशंपायन के मुख से इस अद्भुत वृत्तांत को सुनकर राजा जन्मेजय के मन में भी अपने पिता महाराज परीक्षित का दर्शन करने की लालसा पैदा हुई। वेदव्यास जी वहां उपस्थित थे। उन्होंने महाराज परीक्षित को वहां बुला दिया। जन्मेजय ने यज्ञांत स्नान के समय अपने पिता को भी स्नान कराया। तदंतर महाराज परीक्षित वहां से चले गए। अलौकिक शक्ति से संपन्न तथा महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास के चरणों में शत शत नमन है।